और इन नाराजगियों का फायदा कहीं ना कहीं जदयू उठा रही है घर में। तो भाजपा क्यों नहीं उठाए? इन नेताओं को, बाहुबलियों को बाहर निकालकर वो पुराना गेम खेल सकते हैं जो एक समय में लालू यादव ने खेला था। आरसीपी गुट के नेता है, आरसीपी सिंह अगर बात नहीं बना पाएंगे तो इनका बात भाजपा से भी जम जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई चाल, एक नई योजना के तहत 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार जातीय समीकरण साधते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियर कहा जाता है। बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, उसमें जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद चर्चा शुरू हो गई कि राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार आनंद मोहन को बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों महाराणा प्रताप जयंती जदयू ने जिस धूमधाम से की, उसके बाद ये भी लगने लगा कि जनता दल यूनाइटेड उस समाज के वोट बैंक को लेकर एग्रेसिव खेल रही है। राष्ट्रीय जनता दल में जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से लालू प्रसाद यादव बनाए हुए हैं। ऐसे में राजपूत वोट बैंक वहां भी कहीं ना कहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा था और ऐसे में भाजपा कई नेताओं को आगे कर चुकी है और कई लोग अभी नंबर में हैं। कई नेताओं का नाम हमारे सामने भी है और नाम के हिसाब से डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कद के हिसाब से अगर देखें तो अभी हाल ही में एमएलसी का चुनाव जीत कर आए हैं जी अवधेश नारायण सिंह, जो सभापति भी रहे हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। वो भी भाजपा को राजपूतों का वोट दिला पाएंगे? जी बिल्कुल दिला पाएंगे। बकायदा ड्यूटी लगा दी गई थी उनकी और ये साबित करता है कि भाजपा उनको कंसीडर करती है और आने वाले समय में उनको लोकसभा के चुनाव लड़ाने की भी तैयारी हो सकती है। और इन रणनीतियों पर भाजपा को अब खासतौर पे जब देखिए आप जो समय बदला, भाजपा दो फाड़ नजर आ रही है। आनंद मोहन के मामले पर एक भाजपा वो है जो ये कह रही है कि कैदी को बाहर निकाल रहे हैं नीतीश कुमार नियम तोड़कर, तो दूसरी तरफ एक बड़ा हिदाड़ा है जो चुप है, जो जानता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। जी जी। लेकिन कलेक्टिवली भाजपा ये बात जानती है कि राजनाथ सिंह सरीके नेता इस पार्टी से बड़े नेता रहे हैं और वो जब भी आवश्यकता पड़ती है, बिहार में राजपूतों के बहुल्य जैसे कि 12 को जी ट्रेडिशनली 1 दर्जन के आसपास सीटें हैं जिनको कहा जाता है कि राजपूत बहुलता वाली सीटें हैं, जिसमें राजद खेमे की भी सीटें हैं, भाजपा खेमे की भी हैं। तो उस पर आप देखिए कि राजनाथ सिंह को खूब कराया जाता है, वहाँ पर बुलाया जाता है, अप डाउन कराया जाता है। इसका मतलब ही है कि राजपूतों के वोट बैंक को लेकर नहीं, अब राजनाथ सिंह हो, राजीव प्रताप रूडी हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, ये सभी राजपूत सांसद हैं। देखिए मतलब ये लोग तो अब मतलब पीछे वाले लाइन में जा चुके हैं, युवा पीढ़ी आएगी ना। नहीं, ये बात भी आपने सही कही, उठाई भी अच्छी बात आपने कि देखिए आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी, देखिए राजीव प्रताप रूडी सच पूछिए तो भाजपा के रडार से कहीं दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार वहां से सांसद क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो वोट बैंक न छिटके। मंत्री पद से हटा देना उनको सजा देने जैसा था, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एक पूरा केस बना है मोदी के सामने, उसमें उनकी छुट्टी भी हो सकती थी। लेकिन देखिएगा कि उनको किसी तरीके से वहां पे दोबारा 13-14 बार लाया जा रहा है। ये राजपूत वोट बैंक को साधने की तैयारी ही है भाजपा की। और अब जब नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेल दिया है आनंद मोहन के रूप में और खबर आ रही है कि प्रभुनाथ सिंह को भी बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा और भाजपा भी इन तैयारियों में लगी हुई है। आपको याद करना चाहिए कि पवन सिंह भाजपा की तरफ सट रहे थे, मतलब नई पीढ़ी को भाजपा आगे बढ़ा रही है। राधा मोहन सिंह जो चंपारण के क्षेत्र से आते थे, राजपूत समाज के बड़े नेता थे, तो आपको लगता है कि अब ये लोग पीछे जाएंगे और नई पीढ़ी आगे आएगी? निश्चित तौर पर देखिए अब नई खेप तो सामने दिख रही है ना आपको। मैं आपको उंगली पर पहले गिरा दूं जो महत्वपूर्ण है, फिर धीरे धीरे आप नाम दीजिएगा। देखिए आपने पवन सिंह का नाम सुना, पवन सिंह ने चर्चा भी की। आप देख रहे हैं कि लगातार कन्हैया सिंह जो आरसीपी सिंह गुट के एक बड़े चेहरे हैं, जो लगातार दावा ठोक रहे हैं, झुकाव भाजपा की तरफ उनका रहा है, आरा में दावा ठोक रहे हैं, आरएसएस की तरफ झुका रहा है। कार्यक्रमों में देखिएगा कि लगातार वो मौजूद रहते हैं और वो अब ये दावा कर रहे हैं कि मतलब उन्हें आरा से सीट से या काराकाट से या सासाराम आसपास कहीं से इस पुराने शाहबाद सीट से चुनाव लोकसभा का लड़ना है। आरसीपी गुट के नेता है, आरसीपी सिंह अगर बात नहीं बना पाएंगे तो इनका बात भाजपा से भी जम जाएगा और निश्चित तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं और राजनाथ सिंह से इनकी पहुंच है, ये वहां से पैरवी अपनी कराएंगे। और कहीं ना कहीं आनंद मोहन के जिस तरीके से बाहर उनका निकलना, उसका फायदा उठाने की कोशिश जदयू करेगी, उसको नेगेट करने के लिए भाजपा इनको सीधे तौर पर अपने पाले में ला सकती है। जी। तो एक बड़ा गेम होगा। इसके आगे आप बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जयकुमार सिंह हैं, जयकुमार सिंह
नाराज हैं लंबे बहुत समय खुश से। थे जदयू और भाजपा गठबंधन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नुकसान झेलना पड़ा। उन्हीं की सीट पर चिराग पासवान ने खेल कर दिया। जदयू की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वो, जदयू के टिकट पर, अब वो वहां से हार गए हैं। वो मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। जी, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, बड़े साहब नेता में से हाथ आते हैं। मतलब झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जय कुमार सिंह का कद बहुत बड़ा है, और इस वजह से उनको जदयू छोड़ना नहीं जी। चाहेगी। लेकिन जो वहाँ माहौल बन रहा है जिससे वो चुनाव हारे हैं, वो राजद के ही लोग हैं, जी महागठबंधन के ही लोग हैं। तो ऐसे में उस सीट पर फिर दोबारा मामला फंस सकता है। अभी वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया, तो नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे बैनर पोस्टर हमने भी देखा। लगता है कि भाजपा इनको भी आगे करेगी। अब संजय सिंह के माध्यम से राजद जदयू हर बार कार्यक्रम कराती है। आप देखिए कि राजपूत जो है वो नाराज हुए हैं राजद से, क्योंकि सुधाकर सिंह बाहर हुए हैं। आपने देखा लगातार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा पेश कर रहे थे, तो इससे नाराजगी थी, और इन नाराजगियों का फायदा कहीं ना कहीं जदयू ही उठा रही है घर में। तो भाजपा क्यों नहीं उठाए? सुधाकर सिंह भी इस तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल, सुधाकर सिंह पार्टी अगर खुद जब तेजस्वी बोल दिए कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तो जिस दिन वो हटाएंगे उस दिन वो इधर आएंगे, सीधी बात है। और जयकुमार सिंह की भी बात आ रही है, जयकुमार सिंह भी आ सकते हैं इस तरफ, और वो इस तरफ आ जाएंगे। कन्हैया सिंह इस तरफ पहले से आ जाए, फिर कहीं ना कहीं आप नाम ले सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं, तो आनंद मोहन से कहीं बड़ी फौज इधर खड़ी हो जा रही है। सीतामढ़ी क्षेत्र में ठाकुर धर्मेंद्र का भी नाम आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े हुए हैं। एक समय था कि आनंद मोहन के भी करीबी लोगों में इनका नाम आता था। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जुड़े रहे हैं, और बरहम बाबा के बहुत करीबी रहे हैं। जो पूरा एक दौर था पूरा रघुवंश प्रसाद सिंह का जो पूरा दौर था, उस दौर में लगातार उनके साथ रहे। अंतिम समय तक ठाकुर धर्मेंद्र वहाँ पर रहे थे। रालोसपा की टिकट पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन लगातार जो उनकी भावनाएं थी वो रघुवंश के साथ रही थी। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। और अब तो वो एनडीए का हिस्सा है ना, जिस तरीके से जो नई पार्टी बनी RLJD, वो अब तो एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात उनकी हो गई, ऑफिशियली सारी बातें हो रही हैं, और दावेदारी इनकी भी वहां से है चुनाव लड़ने की। लोकसभा लड़ने की तैयारी तो है ही, अगर लोकसभा नहीं मिलता तो विधानसभा तो फिक्स है, पिछली बार भी लड़े थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भाजपा को मजबूत करने के लिए ये राजपूत नेताओं की लंबी फौज है, जो भाजपा चाहे तो इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकती है। अब भाजपा के पास यही है कि भाजपा जो सामने चल रहा है खेल, इसको देखकर समझ पा रही है कि नहीं पा रही है, क्योंकि पर्दे के पीछे तो भाजपा की तैयारी पहले से ही थी। भाजपा को इस बात का एहसास था कि नीतीश अंतिम समय चुनाव के इन नेताओं को, बाहुबलियों को बाहर निकालकर वो पुराना गेम खेल सकते हैं जो एक समय में लालू यादव ने खेला था। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन की रिहाई के बाद एक तरफा मामला न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। और भाजपा के पुराने राजपूत समाज के जो नेता हैं वो लगभग हाशिए पर है, इसलिए कि उम्र के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में नए राजनेता को भाजपा उभार रही है, नए नेताओं को आगे कर रही है, और ऐसे में ये सभी नेता सामने से बैटिंग करते हुए 2024-25 में आपको नजर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।